नमस्ते दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा अपना चैनल इक अपडेट्स पे। दोस्तों, आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्या हल्ला मचा दिया है, आरबीआई ने ऐसा क्या काम कर दिया है जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, उससे समझने के लिए हम पहले आरबीआई के डिफरेंट मॉनिटरी पॉलिसीज़ को समझ लेते हैं। देख लेते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब किसी भी आदमी को या औरत को, जब किसी को भी यानी जनता को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों के पास जाती है। लेकिन क्या होता है, बैंक कुछ इंटरेस्ट के दर पर उसको लोन दे देता है और कहता है साल के लिए इतने % की इंटरेस्ट के साथ वो लोन दे रहा है। तो दोस्तों, क्या होता है, तो ये जो बैंक जो लोगों को लोन देता है, इसको हम कहते हैं बेस रेट। क्या कहते हैं? बेस रेट। लेकिन जब बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, तो वो आरबीआई के पास चले जाता है। तो जो आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, उसके लिए कुछ इंटरेस्ट लागू करता है। उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। आरबीआई क्या करता है, कभी कभी रेपो रेट को बढ़ा देता है, फिर रेपो रेट को घटा देता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में इन्फ्लेशन का कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। इसका प्रभाव बैंकों को लोन देने पे भी पड़ता है। इसको आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। जैसे सपोज मान लो आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया, तो क्या हो गया, बैंक्स लोगों को ज़्यादा लोन देने लगे। सपोज ज़्यादा लोग लोन लेने लगे और वो लोग जाकर दुकान पे कुछ सामान खरीदते हैं और वो लोग के पास तो बहुत पैसा है। वो कभी इस बात की फिक्र ही नहीं करेंगे कि जो सामान वो लोग खरीद रहे हैं उसका प्राइस कितना है। सपोज एक आदमी के पास 1 लाख है। सपोज एक आदमी 1 लाख का लोन लिया है और वो जाता है एक मिठाई की दुकान पे। तो वो वहाँ जाकर डायरेक्ट कहता है कि 1 किलो मिठाई पैक कर दो, उसे रेट से कोई मतलब ही नहीं। उसी तरह दूसरे आदमी भी 1 लाख लेकर जाता है, वो भी कहता है कि मिठाई पैक कर दो, मिठाई का रेट से उससे कुछ मतलब ही नहीं है। तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार भी देखता है कि इन लोगों को पैसों से कोई मतलब नहीं। तो दुकानदार 100 रुपये की मिठाई को, जिसमें से उसको प्रॉफिट हो रहा था, उसको 120 रुपये में उन्हें दे दिया। समझ लीजिए, 100 रुपये में भी उससे प्रॉफिट हो रहा था और वो 120 में बेच रहा है। मतलब कितना ज़्यादा फायदा हो गया उस दुकानदार का, और साथ ही महंगाई किस तरह बढ़ गया। तब दुकानदार क्या करेगा, उसके बाद से मिठाई को 120 रुपये में बेचने की कोशिश करेगा। तो महंगाई बढ़ गया। इसी तरह सपोज मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो बैंक लोग क्या करेंगे, बैंक लोग लोन देना कम कर देंगे, तो लोगों के पास पैसा भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग मिठाई खरीदने में इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो दुकानदार क्या करेगा, वो देखेगा कि उसके मिठाई तो सेल नहीं हो रहा है, तो बाध्य होकर वो क्या करेगा, वो अपने मिठाई का दर कम कर देगा। इसी तरह मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई और उसकी मॉनिटरी पॉलिसीज। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को रेपो रेट के बारे में बताया, ये कैसे मार्केट पे काम करता है उस चीज़ के बारे में बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वहाँ हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और आरबीआई के दूसरे सारे कामों पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और देखते रहिए आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी और आरबीआई के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।